देखो बच्चों, आज हम लोग एक नए चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग एक नए चैप्टर, कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे भाई? आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। ठीक, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। देखो अनुपात क्या होता है, देखो अनुपात कैसे लिखा जाता है। तो अनुपात जैसे A रेशियो B, ये हमारा क्या है, अनुपात में है। और समानुपात कैसे लिखा जाता है, जैसे ये इस तरह लिखाएगा जहाँ पर दो बिंदु रहेगा, यह हमारा समानुपात का होता है। ठीक है, जैसे A समानुपात B, हम समानुपात में क्या कब बिंदु लगाएंगे, दो बिंदु इस तरह। ठीक, चलो क्वेश्चन कैसे पूछेगा रेशियो का। रेशियो का क्वेश्चन होता है, क्या कहते हैं, A रेशियो B बराबर 3:5 है। A रेशियो B बराबर 3:5 है, तो B रेशियो C बराबर 4:3 है। B रेशियो C बराबर 4:3 है। और हमसे पूछ लेता है कि A रेशियो B रेशियो C का मान कितना होगा, का मान कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। देखो हम लोग एक सिंपल से कठिन की तरफ चलेंगे। पहले हम सिंपल से पढ़ेंगे। देखो A रेशियो B बराबर क्या है, 3:5 है। B रेशियो C बराबर है 4:3। हमसे पूछा A रेशियो B रेशियो C बराबर क्या होगा। तब हम देखो इस तरह के जब भी क्वेश्चन कहेगा कि A रेशियो B बराबर हमारा क्या है, 3:5 है, तो B रेशियो C बराबर 4:3 है। तो हमसे पूछेगा A रेशियो B रेशियो C, तो मान कैसे करेंगे। याद इस तरह उल्टा n बना लो, उल्टा n बना लो और उल्टा n बना के गुणा करो। 3 का गुणा 4 में करो तो 4 3 12 हो जाएगा रेशियो, और 4 बचे 20 हो जाएगा, और 3 बचे 15। हमारा आंसर क्या होगा, 12 रेशियो 20 रेशियो 15। यही मेरा आंसर हो जाएगा, 12 रेशियो 20 रेशियो 15। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगर ये दे दिया A रेशियो B बराबर 1:2 और B रेशियो C बराबर 3:2। अब इस तरह क्वेश्चन दे दिया A रेशियो B बराबर 1:2 और B रेशियो C बराबर 3:2। हमसे पूछ दिया है कि A रेशियो B रेशियो C का मतलब। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं यान उल्टा बना के गुणा कर लो, यान है उल्टा बनाकर गुणा कर ले। ठीक है, यान उल्टा बना के गुणा करोगे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो हमारा A रेशियो B रेशियो C का मान कितना, 3:6:4। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन हमको इस तरह पूछ दिया कि A रेशियो B बराबर 4:3 है और B रेशियो C बराबर 4:5 है, और हमसे इस बार पूछा है कि A रेशियो C का मान बताओ, A रेशियो C का मान बताओ। तब हम क्या करेंगे, A रेशियो B बराबर 4:3 है और B रेशियो C बराबर 4:5 है, तो A रेशियो C का मान पूछा। इस बार क्या पूछा, A रेशियो C का। अब बताओ A रेशियो C मतलब 1/C लिखते हैं। रेशियो का मतलब होता है भिन्न। ठीक है, तो A रेशियो का हम क्या लिखें, 1/C लिख ले। ठीक, और इनका मान क्या भाई, A/B गुणित और B/C। अब इनको देखो यह कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1/C हो जाएगा, A/C हो जाएगा ना। तो हम क्या करें, रख दो। इनका मान कितना है भाई, तो 4/3 है, 4/3 गुणित B का मान, B रेशियो C का मान कितना है भाई, 4/5, 4/5। अब इनको गुणा कर दो, 16/15, 16/15 कितना है भाई, 16/15। मेरा आंसर क्या होगा, 16/15। अगर हमको डायरेक्ट लगाना होगा यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं, तो जब भी डायरेक्ट लगाना होगा
तो इनको आपस में गुणा, इनको आपस में गुणा करके हमारा आंसर लिखोगे कैसे? इनको आपस में गुणा करो तो हमारा क्या निकलेगा? ए का मान निकलेगा, तो 16 हो जाएगा। इनको आपस में गुणा करो 15 हो जाएगा। इस तरह भी हल कर सकते हो। देखो क्वेश्चन है a रेशियो b बराबर 4:7 है और b रेशियो c बराबर 5:9 है। यह मेरा क्वेश्चन है। हमसे पूछा a रेशियो c, तो a रेशियो c तो हम क्या करें? हमने बताया है एक तरीका तो यह बताया था कि a बटे c लिख लो और ab गुणित b बटे c हो जाएगा। ab का मान पता है कितना है भाई? 4/7 और b बटे c का मान कितना है? 5/9। अब गुणा करो 5/7 है ना। अब इसको गुणा करोगे 20 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा, तो 20/63 हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर है भाई? 20/63 है। अगर हमको डायरेक्ट लगाना है तो डायरेक्ट लगाने की क्या होता है भाई? इनको आपस में गुणा करो, इनको आपस में गुणा करो। अगर a रेशियो c का मान निकालेंगे तो इनको आपस में गुणा, इनको आपस में गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा और 7 9 63 हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। देखो दोनों का आंसर क्या है? सेम ही आया है। देखो ये क्वेश्चन आओ इसका देखो। अगर a रेशियो b बराबर 8:3 दे दिया है और b रेशियो c बराबर 4:5 दे दिया, हमसे पूछ लिया कि a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा और पूछ देगा कि a रेशियो c का मान कितना होगा। तो ये बताओ हम क्या करें? हमसे पूछा a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा और a रेशियो c का मान कितना होगा। तो हम क्या करते हैं? हमको पूछा है कि a रेशियो b रेशियो c का मान, तो हम क्या करेंगे? यहाँ को उल्टा बना दो, यहाँ को उल्टा बना दो। तो गुणा करो 8 चौक 32 हो जाएगा रेशियो और 4 3 12 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। हमारा निकल गया a रेशियो b रेशियो c का मान निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? a रेशियो c निकालना है। a रेशियो c का मतलब क्या होता है भाई? इनको आपस में गुणा करो, इनको आपस में गुणा करो, इनको आपस में गुणा करो, कितना हो जाएगा? तो 8 चौक 32 रेशियो 3 5 15 है। 8 चौक 32 रेशियो 3 5 15, यही मेरा आंसर है। देखो अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि 1/3a बराबर 1/5b बराबर 1/7c, तो a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा? a रेशियो b रेशियो c का मान कितना? जब इस तरह के दिया रहेगा और ऊपर 1 1 रहेगा, ऊपर क्या है? 1 1 मतलब 1 1 रहेगा, तो हमारा जो a रेशियो b रेशियो c का मान निकालेंगे कैसे? इनको उलट दो, बस लिख दो 3 रेशियो 5 रेशियो 7, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब ऊपर क्या होगा? 1 1 होगा तब। अगर यही क्वेश्चन इस तरह दे देगा a/4 बराबर b/3 बराबर c/5 और हमसे पूछ देगा कि a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? a रेशियो b रेशियो जो c का मान पूछा है तो हमारा क्या होगा? 4:3:5 ही होगा। कितना होगा? 4:3:5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज अलग अलग रहेंगे तब, अगर एक एक ना रहकर अगर अलग रहेंगे तब क्या करेंगे? इसे दे देगा 3/2 a और 1/3 b और ये दे दिया 3/5 c, तब a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा? a रेशियो b रेशियो c का मान कितना होगा? तब हम क्या करेंगे? जब देखो इस बार क्या है? ऊपर 1 1 ना है, 1 1 नहीं है ना, और 1 1 जब नहीं है तब हम कैसे हल करेंगे? तब देखो ध्यान दो कि a रेशियो b और रेशियो c, जब 1 1 नहीं रहेंगे तो हम उलट देंगे, 2/3 लिखेंगे, फिर रेशियो 3/1 लिखेंगे और यह लिखेंगे क्या? रेशियो में 5/3। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले का रेशियो में एलसीएम ले लेंगे,
3 और 1 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। और 3 होगा तो 2/3 गुणते यहाँ पर 3 लिख लेंगे और 3/1 गुणते 3 लिख लेंगे और यहाँ हो जाएगा 5/3 गुणते 3 लिख लेंगे। ठीक, जो एक और देखो 3 और 1 और 3 का एलसीएम ले लिया, 3 और 1 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया और एलसीएम जो आएगा गुणा कर लेंगे रेशियो इस तरह। अभी देखो कर क्या, यहाँ क्या होगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 5। तो हम कहेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना आया? तो हम कहेंगे 2:9:5। यही मेरा आंसर है, 2:9:5। ठीक है। अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह दिया कि 5a/3a बराबर 7/5b बराबर 1/2c और हमसे पूछ देगा कि a रेशियो b रेशियो c का मान कितना है। अगर ऊपर देखो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, अगर ऊपर अगर सब एक एक रहता तो हम क्या पलट देते हैं, हमारा निकल जाता है। लेकिन ऊपर एक एक नहीं है, अलग अलग नंबर है, तो हम क्या करते हैं a रेशियो b रेशियो c, तब क्या करेंगे इसको लिखेंगे 3/5 उल्टा करके और रेशियो में 5/7 लिख लेंगे और यह हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और 5 और 7 और 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 35 होगा। तो 3/5 यहाँ पर क्या लिखेंगे? 35 का गुणा करेंगे रेशियो, 5/7 यहाँ क्या होगा? 35 का गुणा हो जाएगा और 2/1 यहाँ पे 35 का गुणा हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करो, यह कट जाएगा 7 और 7 3 21 हो जाएगा। यह हो जाएगा 7×5 = 35, 25 हो जाएगा और यह कितना होगा? 35 गुना 70। तो हमारा निकल गया a रेशियो b रेशियो c का मान कितना हुआ भाई? तो 21, 25 और 70। यही हमारा आंसर है। ठीक, यही हमारा क्या है? आंसर। देखो अब हमारा क्वेश्चन इस तरह दे दिया, और हमने 3 अंक पर देखा था, a रेशियो b रेशियो c तक देखा था। अब a रेशियो b रेशियो c रेशियो d तक देखेंगे। तो कैसे करेंगे? ध्यान दो, दे दिया कि a रेशियो b बराबर 3/2 मतलब 3:2 और b रेशियो c बराबर 1:2 और c रेशियो d बराबर 4:3 और हमसे पूछ देगा कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान कितना होगा? यह मेरा क्वेश्चन है कि a रेशियो b बराबर 3:2 और b रेशियो c बराबर 1:2 और c रेशियो d बराबर 4:3 और पूछा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान कितना होगा। देखो जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करते हैं? सबसे पहले ध्यान दो कि a रेशियो b रेशियो c रेशियो d इस तरह लिख लेते हैं, लिख लेंगे। ठीक, तो रखो a रेशियो b मतलब 3 और 2 लिख लेंगे। फिर क्या है? b रेशियो c, दूसरा लाइन b रेशियो c, तो b 1 है और यह 2 हो जाएगा। फिर क्या है भाई? c रेशियो d 4 और 3 और जहां जहां पर खाली है, यह खाली है, तो हम क्या करेंगे? ध्यान दो, जहां जहां पर खाली इस नंबर को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 4। अब इनको क्या करेंगे? इन सभी अंकों को आपस में गुणा करेंगे, ये तीनों अंकों को आपस में गुणा करेंगे, हमारा निकल जाएगा a रेशियो b रेशियो c रेशियो d का मान। निकाल दो, 3 एकम 3 और 4 यहाँ 12। ठीक, रेशियो 8 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। इधर कितना? 4 दूनी 8 गुना 16 हो जाएगा। इधर का 3 गुना 6 दूनी 12 हो जाएगा। और कट रहा है तो काट दो, कट रहा है 4 से कट रहा है तो काट दो। तो 4 की यहाँ 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, 4 की 12 हो जाएगा। तो हम कहेंगे a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। मेरा आंसर क्या होगा?
3:2:4:3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो इस तरह लगा सकते हो। दूसरा तरीका है, दूसरा देखो तरीका देखो कि A/B बराबर 3:2 है और B/C बराबर 1:2 है और C/D बराबर 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। और हमसे पूछा है कि A/B/C/D का मान, तब कैसे निकालेंगे? तब देखो हम क्या करते हैं, पहले इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। पहले क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे। कितना हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक, 3 × 3 और 4 × 12 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर देखो इनको इस तरह आपस में गुणा करेंगे। इनको हम इस तरह आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं या तो इनको आपस में गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे, इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 × 12 हो जाएगा। हो गया। अब कट रहा है काट दो। देखो 4 से कट रहा है तो क्या 4 × 12, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 और 4 × 12, हमारा आंसर आ गया। हमारे रेशियो क्या हो, A/B/C का मान क्या, 3:2:4:3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगर मेरा क्वेश्चन इस तरह दे दिया कि A/B बराबर 5:3, A/B बराबर 5:3 है और B/C बराबर 4:7 है और C/D बराबर 2:1 और हमसे पूछेगा A/B/C/D का मान कितना होगा और दूसरा पूछा A/D का मान कितना होगा। तब क्या करेंगे, हमसे पूछा A/B/C/D का मान कितना होगा, तब कैसे निकालेंगे, A/B/C/D का मान कैसे निकालते हैं भाई, पहले इन तीनों को आपस में गुणा करते हैं तो A का मान निकल जाता है। ये कितना होगा, 5 चौके 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। और B का मान कैसे निकालते हैं, B का मान इस तरह, तीर को ध्यान देना, तीर को ध्यान देना। ठीक है, तो 4 × 12 और 12 दूना 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर इनको इनके साथ गुणा और इनको इनके साथ गुणा, तो 3 × 7 = 21 और 21 दूना 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में इन तीनों को आपस में गुणा करेंगे तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 21। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो A/B/C/D बराबर क्या होगा, 40, रेशियो 24, रेशियो 42, रेशियो 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर पूछा है A/D का मान बताओ, तो A/D का मान क्या करते हैं, A/D का मान क्या करते हैं, इस तरह दिया रहेगा तो हम इनको पहले वाले को तीनों को आपस में गुणा कर देंगे और लास्ट वाले को तीनों को आपस में गुणा करके आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 4 × 5 = 20 और 20 दूना 40 हो जाएगा, रेशियो 7 × 3 = 21, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो A/D का मान कितना होगा, 40:21, यही हमारा आंसर है। देखो क्वेश्चन है कि A/B बराबर 2:3 है और B/C बराबर 4:5 है और C/D बराबर 15:7 है। और हमसे वो पूछा है कि A/D का मान कितना होगा, A/D का मान कितना होगा। तो A/D का मान पूछा है तो हम क्या करते हैं, इनको तीनों संख्या को आपस में गुणा करेंगे, या भी तीनों संख्या को आपस में गुणा करके लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, तो 15 चौके 60 और 60 दूना 120, इधर कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 15 और 15 × 7 = 105, 15 × 7 = 105। देख लो कट रहा है तो काट दो, कट रहा है काटो, 5 से काटो, पहले 5 से काटोगे कितना होगा, 24 बार जाएगा इधर, इधर कितना होगा भाई, 5 से काटो 5 × 10, फिर अगर कट रहा है तो काट दो,
3 से करना 8 के 24 और 7 के 33। तो ए रेशियो डी का मान कितना हुआ भाई? ए रेशियो डी का मान हुआ 8:7। ये हमारा आंसर है। ये हमारा देखो मेरा क्वेश्चन है यदि ए रेशियो बी बराबर 5:7 है तो अगर ए बराबर दिया है 185 तो बी का मान कितना होगा? तो बी का मान कितना होगा? यह मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्या है भाई? ए रेशियो बी बराबर है 5:7। अब हमको पता है ए का मान कितना है भाई? 185 है। 185 कितना गुना है वो भाई? 185 कितना गुना है? तो कहेंगे 3 बचे 15 और 7 बचे 35। 3 बचे 15 और 7 बचे 35। 37 गुना है तो इसका भी हम 37 गुना करेंगे। जब इसका 37 गुना करोगे तो 7 में 37 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा? 7 से 49 और 7 के 21 4 25 कितना होगा? 259। हमारा आंसर क्या होगा? 259। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया भाई? हमने यह किया कि ए रेशियो बी बराबर कितना है? 5:7 है और बी ए रेशियो बी बराबर 5:7 है। ए का मान दिया है। ए का मान कितना है? 185। इसका मतलब रेशियो 5 रेशियो बराबर कितना है? 185 है। तो 5 रेशियो बराबर 185 है तो 5 है 185 कितना गुना है 5 का? तो हम कहेंगे 37 गुना है। तो 37 गुना है तो भाई इसका भी 37 गुना होगा, 7 का भी 37 गुना होगा तो बी का मान निकल जाएगा कितना? 259। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है? यदि ए बराबर 120 है तो ए रेशियो बी बराबर 4:5 तो बी का मान कितना होगा? बी का मान कितना होगा? यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है यदि 120 ए बराबर 120 है तो ए रेशियो बी बराबर 4:5 है तो बी का मान कितना होगा? तो मेरा क्वेश्चन है ए रेशियो बी बराबर कितना भाई? 4:5 है। तो हम जानते हैं कि 4 जो है 120 के बराबर है। कितना गुना है भाई? तो हम कहेंगे 30 गुना है। तो इसका भी हम क्या करेंगे? 30 गुना करेंगे, बी का मान निकाल लेंगे कितना होगा? 150। तो बी का मान कितना होगा भाई? 150। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो बराबर 2:3:4 2:3:4 और तो ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए बराबर क्या होगा? यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन कि ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर 2:3:4 है तो 1/b रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए का मान कितना होगा? ठीक है, यह मेरा क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं पूछा का ए रेशियो ए बटे बी रेशियो बी बटे सी रेशियो सी बटे ए का मान पूछा का मान निकालना है। तो हमको पता है ए का मान कितना? रेशियो 2 है, यह कितना? 3 है। फिर रेशियो 3/4 हो जाएगा, फिर 4/2 हो जाएगा। यह मेरा है। अब बताओ अब क्या करेंगे? इन नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेंगे। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 12 हो जाएगा। 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना? 12। तो 2/3 गुणित 12 कर लेंगे रेशियो, 3/4 गुणित 12 कर लेंगे और यह 4/2 गुणित 12 कर लेंगे। ठीक है, यह कर लेंगे। यह देखो 4 3 12 4 4 दूनी 8 हो जाएगा। यह हो जाएगा 4 3 12 3 3 के 9 हो जाएगा। यह हो जाएगा 6 और 6 चौके 24 हो जाएगा। तो हम कहेंगे 8:9:24। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 8:9:24 क्या होगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो तो यदि मेरा क्वेश्चन थी ए रेशियो बी बराबर 1/2 रेशियो 3/8 है और बी रेशियो सी बराबर
1/3 है और C/D बराबर 5/6 5/6 3/4 हो तो A/B/C/D का मान कितना होगा? यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन क्या है भाई? मेरा क्वेश्चन है कि A/B बराबर 1/2/3/8 और B/C बराबर 1/3/5/9 है और C/D बराबर 5/6/3/4 है। तो A/B/C/D का मान कितना होगा? A/B/C/D का मान कितना होगा? तो याद रखो हमसे पूछा A/B/C/D का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करें पहले तो A/B बराबर कितना है भाई? 1/2/3/8 और B/C का मान कितना है भाई? 1/3 और 5/9 और C/D का मान कितना है? C/D का मान कितना है भाई? 5/6/4। ठीक, और हमसे पूछा कि A/B/C/D का मान कितना होगा। तो हल करो, पहले इन तीनों को आपस में गुणा करो, अंश वाले अंश के साथ हर वाले हर के साथ। ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6 3 गुना 6 और 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे इनको गुणा करना, इनको इसके साथ गुणा, ऊपर वाला ऊपर के साथ अंश वाला अंश के साथ हर वाला हर के साथ 3 तो 15 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 36 8 24 और 24 साथ 144 144 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? फिर इनको आपस में गुणा करना है। 3 15 15 75 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा 9 72 और 72 और 6 कितना होगा? 6 2 12 6 7 42 6 2 12 6 7 42 1 43 कितना होगा? 432 हो जाएगा। फिर इन तीनों को आपस में गुणा करना है। तो 3 बचे 15 और 15 बचे 75 हो जाएगा। ठीक है, 3 बचे 15 और 15 45 हो जाएगा। नीचे वाला न चौके 36 और 36 न चौके 36 गुणते 8 8 छके 48 और 3 के 24 24 4 28 288 हो गया 288। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काट दो, ऊपर वाला 5 से कट रहा है तो 5 से काट दो, 3 से 15 और नीचे वाला 4 से कट रहा है तो 4 से काट दो। नीचे वाला कितना से कट रहा है भाई? 4 से कट रहा है तो यहाँ ना चौके 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा भाई? 3 बचे 15, यहाँ पर 1 हो जाएगा। 5 से 5 कम 5 3 से 15, यहाँ पर कितना हो गया? 4 से काट रहा है हो जाएगा 4 3 12 4 3 12 हो जाएगा और फिर 24 हो जाएगा। फिर कितना होगा भाई? 4 3 12 24। ये यहाँ पर 5 से कटे हो 15 75 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा? 4 1 4 और 0 यहाँ हो जाएगा 9 बटे यहाँ हो जाएगा 7 4 28 और 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालो 9 36 और इसका एलसीएम निकालोगे कितना हो जाएगा? और एलसीएम कितना होगा भाई? तो यहाँ पर हो जाएगा 36 72 और 72 ही हो जाएगा। फिर 108 तो
तो 12 9 108 होता है, इधर 8 70 होता है। ठीक है, तो 12 9 108, 9 बाहर हो गया, 3 हो जाएगा आपका 3 और 27 गुणित 8, 27 गुणित 8, इसका मतलब 27 गुणित 8 होगा। 27 गुणित 8 कर लें, 27 गुणित 8। अब हम यहाँ पर लिखे 27 गुणित 8 हो जाएगा। ध्यान दो यहाँ पर 27 गुणित 8 1/9 गुणित 27 और गुणित 8 कर रहा हूँ। फिर रेशियो ऐसे काटने में आसान पड़ेगा, 3/36 यह हो जाएगा 27 गुणित 8। फिर क्या है भाई 75 है बटे 108, तो 27 गुणित 8, फिर 9/72, तो 27 गुणित 8 हो जाएगा। करो हल करो, ध्यान दो यहाँ पर हल करो कितना आएगा, 9 3 27 3 आखिरी के 24 हो जाएगा। ठीक है, आगे हो जाएगा 9 4 के 36 और 9 3 27, फिर और 4 दूनी 8, 3 9 6 और 6 3 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, काट दो यहाँ पर 27 12 जाएगा, फिर यहाँ पर काट दोगे, काट दो 4 से 4 हो जाएगा, 4 में 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 1.5। ठीक है, सही कटा है ना। देख लो 75 नहीं है, 15 है, 15 जो 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और यहाँ पर काटोगे तो 9 3 27 और 9 है 72, कर दिया। ठीक, और हो जाएगा 27, 3 से कट रहा है तो काट दो, 3 से काटोगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है कि ए बराबर बी बटे 3 है और बी बराबर क्या है सी बटे 2, तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। ए रेशियो बी रेशियो सी का मान कितना होगा। ठीक है, चलो क्या दिया भाई, तो हम ए बराबर बी बटे 3 है। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, यहाँ 3 ए हो जाएगा या बी, तो ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 3 हो जाएगा, 1 रेशियो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 2b बराबर सी है, तो b रेशियो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो 2 हो जाएगा, 1 रेशियो 2 हो जाएगा। और मान निकाल दो, a रेशियो b रेशियो सी का मान निकालना है, a रेशियो b रेशियो सी का मान निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, इनको आपस में गुणा करेंगे, इनको आपस में गुणा कर लें। ठीक है, नहीं तो लिख लो ऐसे, देखो एक बार, तो हमारा है यहाँ पर लिख लोगे b रेशियो सी बराबर 1 रेशियो 2 है। अब निकाल दो a रेशियो b रेशियो सी बराबर क्या होगा, इन तीन को आपस में गुणा करेंगे, मतलब n बना के उल्टा गुणा कर लो, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर होगा 1 रेशियो 3 रेशियो 6 हो जाएगा। देखो मेरा क्वेश्चन है, यदि a गुणित 20% बराबर b गुणित 15% है, तो a रेशियो b का मान कितना होगा, a रेशियो b का मान कितना होगा, यह मेरा क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन है, यदि a गुणित 20% बराबर b गुणित 15% है, तो a रेशियो b का मान कितना, तो a गुणित 20% बराबर b गुणित 15%। पहले बात तो प्रतिशत खत्म हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 20 a हो जाएगा, इधर 15 b हो जाएगा। अब
अब ध्यान दो, इसको रेशियो में लिखोगे इस तरह के, जब भी रेशियो में लिखेंगे तो जो यह वाला नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यह वाला नंबर यहाँ पर हो जाएगा, यह वाला नंबर यहाँ पर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब कि 15 रेशियो कितना हो जाएगा 20, 15 रेशियो 20। हमारा 5 निकाल दो, कितना कट रहा है, तो 5 कट रहा है, 3 पे 15, 4 पंजे 20, 3 में से 15 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। हमारा